हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। तुम कल की तो टिकट करा लो। तुम रात को आ जाना, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। नहीं नहीं, 8 बजे मत आना, 10 बजे आना। तब तक विकी शो पर जा चुका होगा। डॉक्टर साहब, प्रीति कैसी है? डोंट वरी माय सन, रिलैक्स रिलैक्स। गोली उनके बाजू को जख्मी करके निकल गई, अब खतरे की कोई बात नहीं। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? इस वक्त तो बेहोश हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हैव करेज। विकी। सुनील, ये सब कैसे हुआ रे? हुआ कैसे ये तो प्रीति बता सकती है, लेकिन जिसने किया उससे मैं अभी मिलूंगा। तुम उसे जानते हो? कुछ ही देर में जान भी जाऊंगा। प्रीति पर हमला करके भागते वक्त वो मुझसे टकराया था, उसी वक्त ये चाबी गिरी थी। स्काईलार्क 316। इससे पहले कि वो होटल का रूम छोड़कर कहीं भाग जाए, मुझे उसको पकड़ना होगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं। ओके। मिस्टर विकी, लगता है आप बहुत जल्दी में हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। विकी बाबू, जब तक मैं प्रीति जी का बयान ना ले लूं, आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, प्रीति तो बेहोश है। ओ ऐसे? मतलब आप उनके होश में आने से पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहते हैं? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? देखिए मिस्टर विकी, इस केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ। काफी सोचने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आई कि आप शो के बीच से निकलकर घर क्यों वापस आ गए। क्या आपको मालूम था कि प्रीति जी पर हमला होने वाला है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते इंस्पेक्टर कि प्रीति का खून करने की कोशिश मैंने की है? हो भी सकता है। आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं ये जलील हरकत कर तो प्रीति को यहाँ क्यों लाता? इसकी वजह भी प्रीति जी ही बता सकती हैं। एनीवे मिस्टर विकी, जब तक प्रीति जी होश में नहीं आ जाती, आप यहीं और मेरे साथ रहेंगे। चलिए। इधर चलो। You bastard! विकी, तूने मेरी बीवी का खून करने की कोशिश की। विकी, तो तुम समझ रहे हो मैं नहीं हूं। प्रीति का पहला पति हूं मैं। तो फिर तुमने प्रीति को मारने की कोशिश क्यों की? प्रीति को मारने की कोशिश मैंने नहीं की। तुम मेरी सारी बात सुनोगे तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्रीति और मेरी शादी सिर्फ एक रात की थी। दूसरे दिन मैं उसके लिए मर चुका था।
मच्छरों ने मेरी जान बचाई और मुझे ठीक होते हुए एक अरसा बीत गया। जब मैं शहर वापस लौटा तो प्रीति के पिता कहीं और जा चुके थे। एक दिन अखबार में मैंने उनकी तस्वीर देखी और फौरन वहां पहुंच गया। प्रीति को देखते ही मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर देखकर मैं हैरान हो गया। उस दिन का झूठ आज तक नस्तर बनकर मेरे सीने में चुभ रहा है। प्रीति, प्रीति तेरी बच्ची जिंदा है और उसका नाम पिंकी है। वो बंबई के ईश्वर चंद अनाथ आश्रम में है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी और प्रीति की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा। इसलिए मैं पिंकी को लेने आश्रम गया। वहां मैंने देखा प्रीति पिंकी को लेकर कहीं बाहर जा रही थी। आप पिंकी को गोद लेना क्यों चाहते हैं? पिंकी को बाप और मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। देखिए, पिंकी की केयर टेकर तो प्रीति जी हैं। आपको उनसे मिलना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? जी हाँ, पिंकी को गोद लेने के लिए उनकी परमिशन बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी पिंकी को कैसे हासिल करूं। अचानक मेरी नजर मेरे दोस्त शिखर पर पड़ी। सर, रूम नंबर 316 के साहब ने आपको बुलाया है। 316? जी। यस। राजा, राजा, राजा मेरे दोस्त, मेरे भाई। अरे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त वापस आ जाएगा। तू जिंदा है। हाँ। तुझे प्रीति से अपनी बेटी चाहिए ना? ये काम तो तू खुद भी कर सकता है। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तू फोन कर। हेलो। उसका पति घर में है। एक बार फिर से ट्राई कर। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूं। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। स्काईलार्क के गिफ्ट शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके? प्रीति, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बीती कहानी अपने पति को नहीं बताना चाहती, इसलिए तुमने अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम में रखा है। प्रीति, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बच्ची को मैं गोद ले लूं। शेखर, तुम जानते हो कि मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। मैं अपनी बच्ची को किसी और के हाथ में नहीं दे सकती। प्रीति, मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं अपनी शेखर, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। राजा, प्रीति एक मां है और कोई भी मां अपनी औलाद को किसी गैर के हवाले नहीं करेगी। हेलो,
हेलो हेलो प्रीति, मैं राजा बोल रहा हूं। प्रीति, ना चाहते हुए भी मुझे हालात ने फोन करने पर मजबूर कर दिया। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। मैं होटल स्काईलार्क रूम नंबर 316 में हूं। कम इन। रो मत प्रीति, तुम्हारे ये आंसू भगवान के लिखे को मिटा नहीं सकते। तुमसे जुदा होने के बाद तकदीर मुझे जिस रास्ते पर ले गई, मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। राजा, मैंने शादी कर। जानता हूं कि तुम्हारी शादी किस तरह और किन हालात में हुई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें विक्की जैसा जीवन साथी मिला। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं जिंदा हूं, पर मुझे पता चला कि हमारी एक बेटी है। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं पिंकी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, यहां से बहुत दूर। पिंकी अगर तुम्हारे साथ रहेगी, पलेगी, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। उसके नसीब में एक मां का न सही, एक पिता का प्यार तो होगा। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। तो उस दिन प्रीति तुमसे मिलके गई थी? हाँ, दूसरे दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। प्रीति ने मुझे फोन किया। हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रीति। मैंने आज आश्रम जाके सारी बातें तय कर ली हैं। मैं आज रात को ही पिंकी को ले आऊंगी। तुम कल रात की 2 टिकट बुक करा लो। ठीक है, मैं कल रात की 2 टिकटें बुक करा लेता हूँ। हम कल ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम कल रात को घर आ जाओ, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। मैं रात को 8 बजे आऊंगा। नहीं नहीं, 8 बजे मत आना, 10 बजे आना। तब तक विकी शो पर जा चुका होगा। ठीक है। और दूसरे दिन रात के 10 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंचा।
लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा। आज आज पापा से मिलेंगी, ये दोनों लेके जाएंगे। हाँ। क्या हुआ? प्रीति? प्रीति? पिंकी को गुलशन ले गया। पिंकी, पिंकी को